ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो रिंताणं नमो सिद्धाणं नमो वैर्याणं नमो वज्राणं नमो लोयसवसाणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुन्दकुन्दादेवो जयं धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणो मम गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावुडमणिमो सुधकेवली भणिनम्। श्री समय ग्रंथ निर्जल अधिकार गाथा नंबर 201 202 पढ़ते हैं। देखो इसका हरी पढ़ लेते हैं, गाथे पढ़ लेते हैं थोड़ा। परमाणुमित्ययं पिहुरागादिनं तु विज्यतेजस्सेन विशो जानदियपाणयं तु सौवागं धरोवि अपाणमयानन्तो अणपयं चाविशोऽण अयानन्तो कहो दिशम दिट्ठी जीवा जीवे अयानन्तो अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को वो सर्व आगम धर भले हो जानता नहीं आत्म को नहीं जानता जय आत्म को अनात्म भी नहीं जानता वो क्योंकि हो सुदृष्टि जो जीवे अजीवे को नहीं जानता। गाथाएं हैं, बढ़िया सुंदर गाथाएं हैं एकदम। कह रहे हैं वास्तव में जिस जीव के परमाणु मात्र लेश मात्र भी रागादि वर्तता है वही सर्व आगम पढ़ ले। आगम राग बढ़ता है मतलब राग के प्रति उपादेय बना बरतता है, राग को अच्छा जानता है, राग को रखता है, पालता है, पोसता है, राग के प्रति हेयता नहीं है इसके अंदर, स्वच्छंद हो गया है पढ़ के राग मेरा है नहीं, स्वच्छंद हो गया है, ऐसा ऐसे मुंह फुलाया है अपना ऐसा। वह जीव भले सर्व आगम का धारी हो, अभी तो हमें आगम का पता ही नहीं है, अभी तो ये कह रहे सर्व आगम का भी धारी हो, अभी तो आगम भी पढ़ने का मन नहीं करता है। देखो सुनना पढ़ना तो इसमें सुनना जो है ना वो नीचे कैटेगरी है, पढ़ना और ऊंची कैटेगरी है, चिंतन करना और ऊंची कैटेगरी है, आत्मा करना और ऊंची कैटेगरी है। सर्व आगम धर भले हो तो इस आगम का अभ्यास करना चाहिए जिससे दिक्कत निकलेंगी जो समस्या है। भले सर्व आगम का धारी पढ़ रहे हो, समस्त आगम को पढ़ लिया हो तो भी तथापि आत्मा को नहीं जानता, और आत्मा को नहीं जानता तो जब वो आत्मा को नहीं जानता तो क्या जानता, अनात्मा को भी नहीं जानता। इस प्रकार जो जीव को नहीं जानता वह सम्यदृष्टि कैसे हो सकता है। बहुत सिद्धांत दे दिए इसके अंदर। एक कोर्ट के अंदर गया गवाह और गवाह से पूछा, कहने लगा भाई तुम्हें वहाँ मर्डर हुआ, देखा तुमने वहाँ मर्डर? कि हाँ देखा। क्या क्या हुआ? उसने पूरी घटना बताई कि ये ऐसे ऐसे हुआ। उस पुलिस से पूछा आपका नाम क्या है? हैं? तो कहने लगा भाई साहब नाम तो मुझे पता नहीं मेरा नाम क्या है, हैं? नाम याद रहता मुझे अपना, बस नाम याद नहीं रहता, बाकी सब याद रहता है। तो बताओ गवाही मान्य होगी नहीं होगी उसकी? नहीं। अरे जिसे अपना नाम याद नहीं रहता उसे ये घटना याद रहेंगी कि किसने किसने मर्डर करा था, किसने खून हुआ था, जिसे नाम याद नहीं है अपना, हैं? हाँ सबसे पहले नाम, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पता क्या है, तुम कौन हो, लगता है गवाह के पूरे पेपर उसके अंदर गवाह से पूछा जाता है, बकायदा नाम पूछा जाता है उससे, उसका ही नाम क्या है, हैं? अरे अपने को नहीं जानता तो जो अपने को नहीं जानता कुछ नहीं जानता। लास्ट में दे दिया आचार्य ने, जीव अजीव अजानन सम्यक दृष्टि कथम भवती। जो जीव अजीव से अजान हैं, अजानमान हैं, वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? वो कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। ठीक है। जिसके रागादिक अज्ञान में भावों के लेश मात्र के सद्भाव है वह भले ही शुद्ध केवली ऐसा हो
तथापि वह ज्ञान में भावों के अभाव के कारण आत्मा को नहीं जानता। आत्मा को जाने ज्ञानवान, बाकी को हो कम ज्ञान तो कोई दिक्कत नहीं है। और आत्मा का ना हो ज्ञान और बाकी सब जाने पूरा ज्ञान, बाकी सबको जाने पूरा, तो बताओ ज्ञानी है कि ज्ञानी है? दिमाग चलता हो भारे बहुत ज़्यादा है और अपने आत्मा को शुद्धोपयोग में रमणता के लिए अभ्यास चलता ना हो। शास्त्र में पढ़ लेते तो आत्मा है, बस मैं तो आत्मा को स्वच्छंद हो गया है ऐसा। और शास्त्रों के अभ्यास के द्वारा जो राग है बढ़ता है, उसके प्रति हेता नहीं है और उसको भगाने का उपाय नहीं है, उसके प्रति अभ्यास नहीं है। यार जीव क्या है? ये जो नारकी भी तो होते हैं, अरे उसकी तत्सम उसकी योग्यता देख कैसी है, वो नारकी है। तू नारकी है क्या? हैं? तो इतने मति शुद्ध ज्ञान लेके बैठा है, तो शास्त्र लेके बैठा, भगवान लेके बैठा, तो कितना अभ्यास होना चाहिए, कितनी तेरी स्थिति है, कितने उधर की अनुकूलताएं हैं, कितना अभ्यास करना चाहिए और कितना अभ्यास कर पा रहे हैं, ये हमें खुद विचार करना चाहिए। सेठ का पुत्र हो और बिगड़ जाए, हैं, कमाता ना हो, तो धन संपदा कितने दिन चल जाएगी उसकी? हैं? कितने दिन चलेगी धन संपदा, बता दो? हैं? अपनी अकल का काम करेगी, दूसरे की उधार की अकल से काम नहीं चलता है। व्यापार में उधार की अकल लेके जाए ना, बाप की कमाई से काम चलता, आपकी कमाई से काम चलता है। एक बाप की कमाई होती है, आपकी कमाई होती है। ये जो पुण्य होते भोग रहे ना, ये बाप की कमाई है। और जो वर्तमान में होती है इस पुण्य को भिन्न भिन्न होकर देखेगा ना, जो अभ्यास करेगा, तत्वों का चिंतन करेगा और उसके द्वारा जो परिणाम शांत करेगा, वो तेरी बाप आप कमाई है। ये पूर्व का पुण्य को आ गया है तो उसमें मजे लेता है। राग आदि पूरे बैठे हैं और मिथ्यात्व बैठा और चिंता इतनी सी नहीं है। हम तो सम्यदृष्टि हैं, बस अब ये कलश आया था ना, वो पढ़ना चाहिए कलश बारंबार। हम तो सम्यदृष्टि हैं, हमने जान लिया सब कुछ। तूने अगर जान लिया होता तो तेरी स्थिति कैसी होती, ये ज्ञानियों के प्रथम योग से पूछ। ये तो ज्ञानी होता तो तेरा जीवन कैसा होता, ये तो ज्ञानियों से पूछ। अब वहां से उदाहरण उठाएगा स्वच्छंदी वाले प्रथम योग से। प्रथम योग पढ़ेगा ना तो स्वच्छंदता वाले भरत बाहुल ने युद्ध कर लिया, हम भी कर लें, क्या फर्क पड़ रहा है? भरत बाहुल ने कितनी जल्दी मुनि बन गए, ये नहीं पड़ेगा? भरत बाहुल ने कितनी जल्दी मुनि दीक्षा धारण करी, ये नहीं पड़ेगा? ठीक, भरत बाहुल का युद्ध हो गया, ये पड़ेगा। क्यों? क्योंकि युद्ध करना है, इसके अंदर में राग बैठा हुआ है। अरे अमरचंद दीवान का जीवन पढ़ो, टोटोमल जी का जीवन पढ़ो, सदाशिव दास जी का जीवन पढ़ो, वर्ण जी का जीवन पढ़ो, श्रीमत जी का जीवन पढ़ो। ये सुधरना हो ना, वो सुधरो को देखता है, जब बिगड़ना हो ना, वो बिगड़ो को देखता है। क्या कहा? सुधरना हो तो सुधरो को देखता है, बिगड़ो तो बिगड़ो को देखता है। जब पाप करने हो ना तो पापी अच्छे लगते हैं। कभी देखना, आप स्कूल में एडमिशन करा दो और पाप बीड़ी सिगरेट पीनी हो तो अच्छा लगेंगे उसको बीड़ी सिगरेट पीने वाले, और संगति खराब कर लेगा अपनी, और ड्रग्स व्रग्स का सेवन करने लगा तो और बिगड़ जाएगा। जहाँ तो स्कूल में ही रहा है वो, लेकिन ड्रग्स का सेवन करने लगा। ये जिनवाणी छोड़ेंगे नहीं भैया, जिनवाणी में आता तो किसी को भी। अज्ञान का तो लेश पूरा बैठा, पूरा वंश बैठा हुआ है, और मान लिया आप लोग धर्मात्मा, ऐसा मुंह फुला लिया है। ये जो शब्द है ना बड़ा अच्छा है, मुंह फुलाया है जिसने। कहलाया था शाम स्वाध्याय में, मायाचार के ढक्कन से ढका हुआ व्यवहार। अब व्यवहार को और मायाचार के ढक्कन से, धर्म के ढक्कन से ढक दिया। कर रहा है मायाचारी, मान कषाय पूरी बैठी, लोग कषाय पूरी प्रत्यक्ष दिखाई दे रही, प्रत्यक्ष कषाय प्रत्यक्ष अपने को दिख रही स्वयं, और ढक किससे दिया? हमें तो आचार्य को आता पढ़ाया है, कोई दिक्कत नहीं, हो जान तो ढक दिया ढक्कन से उसको मायाचार के। अरे जिन परिणामों की अन्य अन्य मति भी निंदा करते हो, उन परिणामों को तो भला जानता है, समय सागर को रख के सामने। अन्य अनून अजैन भी जिन परिणामों की निंदा कर दे कि तेरे परिणाम को देख कर कह रहे ये परिणाम होते होंगे, ऐसे 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 अच्छे जीवों होते होंगे, इतने इतने खराब परिणाम होते होंगे अच्छे जीवों के, हैं? उन परिणामों से तो समय सार रख करके अपने को बचाता है, तो राग आदि के सद्भाव में अपने को अच्छा मान लेता है। बैठा मिथ्यात और मानता है, अपने समय सार पढ़ लिया ना, होशियार हो गया थोड़ा सा। अब समय सार पढ़ के कहता है मेरा अंतर मुझे ढूंढना है, अब प्रत्येखान है, प्रत्येखान है, हो जान दो इन्हें, तो ये तो बंद थोड़ा ना होता है, इसलिए पढ़ाया था। एक आदमी को 104 105 बुखार चलता था, हैं भाई, 104 105 बुखार चलता था, वो भाई सुनना ध्यान देना, हाँ जी सब सुनना। 104 105 बुखार चलता था, उसके दवाई करी, इलाज करा, और बुखार उसका 99 पा के टिक गया।
सही है कि नहीं है? अब 104 105 के मुकाबले का वो ठीक है। अब 99 को उपाधि आनी, अब 99 है यार, 104 105 चलता था, डॉक्टर कितने बढ़िया 99 पार लाख टिका दिया इसने। अब हमारा 1 साल से 99 को घाट है बस। कितना ध्यान रखते हैं बाहर में, देखो जो रोग का, जिसे रोग जानते हैं उसका अंश भी नहीं चाहते। जहाँ दिक्कत आ गई कि रोग है उसका अंश भी नहीं चाहिए, अंश के भी अभाव का उपाय करते हैं उसके। और यार राग का रोग लगा नहीं है तो उसका अंश क्या अभाव करने का उपाय, उसको तो पोसता है बैठ करके, कहने लगा ये तो बढ़िया है, तो हो सकता है, तो ज्ञानी के जीवन में होता है। उसने इतनी हिंसा कर दी, रामचंद्र जी लड़ पड़े, उसने ऐसा कर दिया, और अपने अभिप्राय का पोषण करता है, मिथ्या अभिप्राय की बातों से लेकर। वहां स्वच्छंदता का पोषण नहीं कराना था, वहां दृष्टि में निवारता करनी थी। ये दृष्टि में निवारता छोड़ो, परिणति में इसने अपने राग ले आया पूरा का पूरा, और परिणति जो कषाय चल रही थी उनका पोषण करना शुरू कर दिया। अनादिकाल से जीव कुटेव लगी हुई है कषाय की, अनादिकाल की कुटेव है, अनादिकाल का मिथ्या दृष्टि है, अनादिकाल का क्षण क्षण वही गुलामी गुलामी कषायों की, कषायों का पोषण, विपरीत अभिप्राय का पोषण, विपरीतता में मग्नता, विपरीतता को अच्छा मानना, इंद्रियों की पूर्ति को अच्छा मानना, इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानना, इच्छाओं का गुलाम बने रहना, ये अनादिकाल की मिथ्या दृष्टि जीव की कुटेव है, कुटेव। लगता है संसार से निकलने का समय आया नहीं, इसलिए भव भी जीव ने ऐसे ही खो दिया। अपना एनालिसिस, परिणामों का एनालिसिस है, कुछ कर रहा है लिख के कि हाँ भाई मेरे अंदर ये कषाय बहुत है। नहीं, हम तो नहीं कषाय हैं जी, हमारे कषाय थोड़ा ना है। कभी लिखा कि मेरे अंदर ये कषाय बहुत है, इस कषाय का उपाय क्या है, ये कषाय मेरे अंदर क्यों उठती है, और को अप्लाई कर करके उस कषाय को कम करा कि नहीं करा? नहीं, हम तो सही हैं जी, हम तो सही हैं, बस सब सही है, कोई दिक्कत नहीं, सब अज्ञान भाव है। यह अज्ञान भाव का बहुत विशेषण है। आत्मा इसलिए नहीं बताया था सुचिंता के लिए कि तू कुछ भी करता फिर है, कैसे भी करता फिर। ज्ञानियों के जीवन कैसे होते हैं, ज्ञानी ऐसी को अमरचंद दीवान को शेर को जलेबी खिलाने कह दिया, जलेबी खिला कहा शेर को, हैं? कैसा जीवन रहा होगा अमरचंद दीवान का? शेर के सामने आकर खड़ा हो गया, पता थोड़ा ना था शेर जलेबी खा लेगा, ये पहले से पता था क्या शेर जलेबी खाएगा? शेर के सामने आकर खड़ा हो गया, कितने कोमलता परिणामों में रही होगी। हमें देख के दूसरों को क्रोध आता है, दूसरा हमें देख के क्रोध करता है, इतनी भी कषाय नहीं थी कि उन्हें देख के दूसरा को क्रोध कर ले, शेर क्रोध कर ले, इतना जीवन था। ऐसे जीवन को आदर्श बनाओ। कहाँ लगे जीवन खराब करने में अपना, सारा दिन यूं ही चला जाए पूरा कषायों में, हैं, सारे दिन बातों में इधर उधर में। अरे समय सार ग्रंथ, प्रवचन सार जी ग्रंथ खोलो, गाथाएं लिखो, पढ़ो, बताम बस पढ़ो, पाठ पढ़ो, चिंतन करो, मन में बार बार विचार करो उनके बारे में सोचो क्या लिखा उसके अंदर, भगवान की भक्ति कैसी करी आचार्य मान आचार्य ने। आचार्य थे ना, कोई और तो नहीं थे। भक्तामरे पर्णते मौलिमणि प्रभाणम, वालंबनं भवजले पतितां जनानां। हे प्रभु, जाओ चरणों की भक्ति कर लेता है वो तो भव के समुद्र से पार हो जाता है। पढ़ो, काम करते रहो और पाठ पढ़ते रहो, काम करते रहो, पाठ पढ़ते रहो, और पाठ पढ़ते पढ़ते चिंतन करते रहो उस पाठ का बारंबार। वो क्या है, काम करते रहेंगे कषाय जयत्री, बस मैं ऐसा 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 ऐसा। अरे कैसे जाएंगी? ऐसे जाएंगे भैया, बारंबार अभ्यास के बल से। जिसने राग आदि अज्ञान है भाव में लेश मात्र सद्भाव है, और वह भले ही शुद्ध केवली ऐसा भी हो जाए, वह तो कह रहे बहुत पढ़ ले, यहाँ तो पढ़ने का ठिकाना नहीं है, कहते हैं बहुत ही पढ़ ले, तथापि वे ज्ञान में भावों के अभाव के कारण आत्मा को नहीं जानता। बस हमने तो आत्मा जानते हैं। अब इतना मतलब द्वादशांग पढ़ लिया उसने, उसमें क्या आत्मा शब्द नहीं आया क्या? पढ़ा नहीं क्या आत्मा उसने? तो ये आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं? आचार्य देव सुनो ध्यान से, मैंने आत्मा अब तक 1 लाख बार पढ़ लिया, आपको शायद पता नहीं है। आचार्य देव कहते हैं ज्ञान में भावों के कारण तो आत्मा को नहीं जानता। ज्ञान आनंद की मैत्री है, जिस ज्ञान के साथ आनंद ना हो वो ज्ञान ही नहीं है वास्तव में। जिस ज्ञान के अंदर कषायों का अभाव ना हो, हैं, वो ज्ञान ही नहीं है वास्तव में, अज्ञान है।
और जो ऐसे ज्ञान में आत्मा को नहीं जानता वह अनात्मा को भी नहीं जानता। अनात्मा माने आत्मा से अन्य। अनात्मा नाम का कोई द्रव्य नहीं है इस लोक के अंदर। कोई ढूंढे कि अनात्मा नाम का द्रव्य क्या होता है। अनात्मा माने आत्मा से अन्य जितना है वो सब अनात्मा है, क्योंकि स्वरूप से सत्ता और परूप से सत्ता हो गया था शायद का। इन दोनों के द्वारा वस्तु का निश्चय होता है। जिसे अनात्मा का राग का निश्चय हुआ, ये हो गया था ना सब। हाँ, कलश पे आ गए शायद का। भावार्थ हो गया था इसका। हाँ, हो गया था। अवस्थ पे होता, कलश पे आ गए थे। अच्छा, कलश पा गया, चलो ठीक है। इसका ना वो पढ़ लेते हैं पहले, जैसे चारे का बात पढ़ लेते हैं। कलश नंबर इसके अंदर 138 है ना। 130 लिखा देंगे, पेज नंबर आ जाओ आप। इसके पेज नंबर है इसके अंदर 408 है ना। 508 507 हाँ, गाथा नंबर है 211 212। सम्यक दृष्टि रागी नहीं है ऐसा कहते हैं, है ना। तात्पर्य टीका। स्पष्टतः जिसके हृदय में परमाणु मात्र भी राग विद्यमान है, परमाणु मात्र भी राग जिसके मतलब विद्यमान है, राग विद्यमान है मतलब राग के प्रति उपादेयता विद्यमान है, राग रखने योग्य है, राग को रोग नहीं जानता, ऐसे इसके हृदय में विद्यमान है। ऐसा द्रव्य, ऐसा जीव, वह परमात्म तत्व ज्ञान के अभाव से शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी परमात्मा को नहीं जानता। टायर हो पूरा गाड़ी का, पूरा टायर एकदम बढ़िया है, एकदम एक छोटा छेंक है उसके अंदर, हल्का छेंक है। फोन तो छोटा सा, क्या फर्क पड़ रहा, पूरा टायर तो ठीक है भाई साहब, इतना सा छेंक है बस। बताओ टायर ठीक है क्या वो? इतना सा छेंक क्या फर्क पड़ता है? इतना सा छेंक मतलब पूरा टायर भ्रष्ट। यदि इतना सा राग मतलब पूरा आधा भ्रष्ट। वह परमात्म तत्व ज्ञान के अभाव से, जिसे अपने ज्ञान का उसे ज्ञान ही नहीं है वास्तव में, वो शुद्ध बुद्ध एक स्वाभाविक परमात्मा को नहीं जानता। वो आगे कोमला कर अनुभव नहीं करता है। क्या लिखा कोमला के आगे? अनुभव नहीं करता। यहां जानने का मतलब अनुभव है। जहां जहां जानना शब्द आया समय साठ जी के अंदर, वहां वहां अनुभव से लगाना चाहिए। रसगुल्ले बनाया एक भाई ने, अच्छे रसगुल्ले बनाए। रसगुल्ला ज्ञान है कि नहीं है भाई को? रसगुल्ले बनाने का ज्ञान है। रसगुल्ला चखानी ना जब तक, तो उस रसगुल्ले खाने का ज्ञान नहीं है। हैं वो भाई साहब लेते हैं ना प्रधान जी, अपने बड़े लेते हैं। कहना ही क्रिकेट का शौकीन है आदमी, बहुत शौकीन है क्रिकेट का। हैं वो क्रिकेट जो है वो बैठ करके टीवी देखता है, पूरे दिन लगा रहता है। हमारा था ना सामने वो राजो, वो लगा रहता था पूरे दिन मैच देखने, दिन रात। पत्नी तो मर गई थी उसकी, पत्नी तो मर चली गई थी उसकी। वो सारे दिन रात मैच देख रहा, 2-2 बजे मैच देखता रहा बैठा हुआ। मैं तो अपनी पढ़ाई उसी के भरोसे कर ली अपनी पूरी की पूरी, क्योंकि मेरा मकान खंडर था। वो खंडर में डर लगता था वहाँ पर बैठ करके, और सामने उसी का कमरा चलता रहता, लाइट वहाँ पर एक कमरा, वहीं कमरे में बैठ कर पढ़ता था। उसी के भरोसे पूरी पढ़ाई होगी, राजू के भरोसे ही। मर लिया होगा मेरे ख्याल से, तो पता नहीं है अभी मिल के आई थी। अच्छा, तो क्या हुआ कि वो क्या दिन रात मैच देखता, 2 बजे तक मैच देखता, दिन रात मैच देखता। एक एक शॉट याद है उसको मैच का, कैसे खेलते हैं, कैसे। बताओ क्रिकेट शौकीन है कि नहीं है वो? क्रिकेट शौकीन है कि नहीं है? क्रिकेट शौकीन नहीं है, क्रिकेट देखने का शौकीन है। क्रिकेट शौकीन है, क्रिकेट देखने का शौकीन है। यदि सारे क्रिकेट देखने के शौकीन हो जाएं तो क्रिकेट बचेगा क्या? टाइम पास है उसका। यदि सारे क्रिकेट देखने के शौकीन हो जाएं तो क्रिकेट बच पाएगा क्या? मुझे बताओ। सारे जो खेल रहे वे भी देखना शुरू कर दें, सारे देखना शुरू कर दें, तो क्रिकेट बच पाएगा क्या? ये समय सार जी लिखा गया आज, ये खेल रहे थे क्रिकेट, और हम क्या कर रहे हैं? हम मात्र को पढ़ रहे हैं। वो आत्मा देख करके आत्मा दिखाने के शौकीन थे, और हम मात्र पढ़ कर संतुष्ट होने के शौकीन है। तेरा शौक दूसरा है, चस्का लग गया तेरे को पढ़ने का, मैंने आत्मा जान लिया। आत्मा जाना नहीं है। आत्मा जानता तो आत्मा को अनुभव करता, बारंबार अनुभव करता, और गुणस्थान चढ़ने का अभ्यास करता, और बारंबार आत्मा को अनुभव करके आनंद से कहता कि हाँ मुझे आत्मा अनुभव में आया है। ये तो भाई साहब लेते हैं ना, मुंबई जिमा दी पूरी एक महिला ने रसोई बनाई, पूरी मुंबई जिमा दी, वो खुद भूख से मर गई। मतलब 2 रोटी नहीं बची उसे अपने लिए,
और सारी मुंबई को खिला दिया, सब तारीफ कर दी, भैया क्या बढ़िया है, क्या लोग पूछ के ऐसे मुंबई जिमाई है, मजा आ गया हैं, और खुद वो भूख से मर गई। बताओ उसने मुंबई जिमाई कि नहीं जिमाई? जैसे मुंबई यहाँ जिमाती जो खुद ही भूखी रहेगी। आपा नहीं जाना तुझसे, तूने कैसा ज्ञान धारी रे, हैं? अब ये अनुभव पे जब जाके देखोगे ना, कितना समय चाहिएगा अनुभव करने के लिए, और कितना अभ्यास चाहिएगा अनुभव करने के लिए। और मेरे परिणाम कहाँ जा रहे हैं, इतने परिणामों को कैसे रोकूं, भाग जाते परिणामों को, और अपने सम्मुख लाने के लिए मैं क्या करूं, अनुभव करने के लिए क्या करूं, तब जाके सम्य दृष्टि तो होने की शुरुआत होगी। चलन तो जो चल रहा है खूब है, मजे लेने दो, क्या फर्क पड़ रहा है, चले जाएंगे नरक में, बोधमती है। ये अनुभव नहीं करता, अनुभव नहीं, जान तो हमने लिया लेकिन क्या नहीं करा, अनुभव नहीं करा। अब बताओ अपने हृदय बात रख के, आत्मा का अनुभव है कि नहीं है? जैसे रसगुल्ले का अनुभव होता है ऐसे आत्मा का अनुभव है कि नहीं है? नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या होगा इसका फल पता है? इसका फल क्या है? आज इतनी पुण्य को सामग्री मिली है, वो काय के लिए मिली है? क्या टाइम पास करने के लिए, इधर रिश्तेदारों को देखने के लिए, सब अपने घरवालों को देखने के लिए हैं, सब अपनी बात करने के लिए, टाइम खराब करने के लिए। उपयोग क्यों नहीं लगता? उपयोग लगाता नहीं है इसलिए लगता। क्यों लगता उपयोग? कोशिश नहीं करते लगाने की। अरे कोई ऐसा काम है जिसका अभ्यास करो काम ना हो? कोई लोग के अंदर ऐसा काम मनुष्य के लिए भारी है जिसका अभ्यास करो काम ना हो? तो आत्मा का अनुभव कौन सा भारी काम हो गया? आत्मा का अनुभव भारी नहीं है, तेरा मोह भारी है, तेरी कषाय भारी है। दिन रात तू किसी और से टॉर्चर नहीं है, कषाय से टॉर्चर है। इतना आसान जो समझ लिया ना आत्मा का अनुभव, इतना आसान भी नहीं। नादी खाली कुटे पड़ी हुई है अनुभव को मानने की, खाली जानने का नाम अनुभव नहीं है, अनुभव का नाम अनुभव है। यहाँ पर अनुभव नहीं करता। बहुत भैया एक एक बात के शब्द पढ़ो ध्यान से इनको। कामधेनु कितना दूध दे दे? कामधेनु कितना दूध दे? जितना तेरे अंगूठे में ताकत हो ना उतना दूध दे। इन शब्दों में कितनी ताकत है कि जितना तेरे निकालने की ताकत हो ना उतनी ताकत है, इतना माल है। हमने पढ़ लिया, पढ़ नहीं लिया तूने तो टाइम पास कर लिया, अनुभव नहीं करता। देखो कितना बढ़िया लिख रहे, कैसा होने पर भी नहीं जानता, अनुभव नहीं करता। समस्त सिद्धांतों का पारगामी पाठक होता हुआ ही परमात्मा को नहीं जानता, अनुभव नहीं करता है। अब बताओ आत्मा जानता ही नहीं जानता? आत्मा जानता ही नहीं जानता? वो होते हैं ना आतंकवादी, आतंकवादी होते हैं ना, आतंकवादी कह ले उन्हें मार दो तो मार दे ले, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम मरेंगे नहीं, हम तो जन्नू में चले जाए, हम वहाँ चले जाएंगे, क्या बोलते हैं जन्नत में चले, हाँ जन्नू नहीं जन्नत में चले जाएंगे। मुझे गलत याद आ रहा था मुझे जन्नू याद आ रहा था। हम जन्नत में चले जाएंगे, हम धर्म के लिए मर रहे हैं, मार दे हमें गोली, कोई दिक्कत नहीं है, और मर जाता है ठा मर गया, बस छुट्टी है अपना, है मरण हो गया उसका, अच्छा मरण हो गया, जन्नत में जाएगा वो। तूने तो सोच रखा था जन्नत में जाएगा, फिर जहन्नुम में क्या चला गया? तूने तो सोच लिया था। ऐसे ही यहाँ इसने सोच लिया कि मैं तो आत्मा हूँ, जान तो लिया मैंने। बड़ा भारी कठिन दृष्टांत है, मतलब तो सोचो तो मतलब आत्मा हिल जाए, मतलब ऐसा दृष्टांत दे रहा हूँ आपको। सोच तो आता मैं जन्नत में जाऊंगा, वो चला गया जहन्नुम में। ये ऐसे आत्मा में जान लिया, अरे जान तो लिया मैंने, अब मेरा सब काम हो गया, बंद नहीं होता समय दृष्टि को, जान तो लिया मैंने। अरे तुझे पता नहीं है यहाँ जानने का, अनुभव करना, परिणाम कैसे होते हैं, ज्ञान के परिणाम कैसे होते हैं, उन शास्त्रों से ज्ञान का परिणाम मिला, श्रावक बचाव से परिणाम मिला अपने, और वहां से मैचिंग बैठती है नहीं बैठती है। चारों अनुयोगी की मैत्री मिलेगी जब तक सम्मेलन होगा। एक अनुयोग से काम नहीं चलेगा, चारों अनुयोग से, चारों अनुयोग में जिनवाणी। कैसा होने पर कि वो समस्त परमात्मा पाठक को नहीं जानता, अनुभव नहीं करता, क्या करें आगे देखो, स्व संवेदन ज्ञान। कैसा ज्ञान? स्व संवेदन। जिस ज्ञान के अंदर संवेदन ना हो वो ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। अब एक स्त्री हो, अपना पुत्र ना हो उसका, और खानदान में सबके पुत्र हो रहे हो, सबके लड़के हो रहे हो, इसका लड़का हो गया, फलाना लड़का हो गया, फलाना लड़का हो गया, और खानदान में सब लड़के हो रहे हो। अब वो चाची क्या हो गया, चाची उसके नंद क्या हो गया, देरानी क्या हो गया, बहन क्या हो गया, सब क्या हो गया बच्चे हैं। अब वो खानदान के तो उसके ही हैं, अब उसको भी कहेंगे छोटी माँ, बड़ी माँ, माता भी कह देंगे उसको, तो उसको कितना आनंद आता है अपने अंदर से। खुद तो भांज है ना, अब उसकी बहन की लड़की जो है, लड़का जो है, वो उसे मौसी कह रहा, माँ कह रहा है,
उसके जो नंद का लड़का है, देवरानी का लड़का है, जेठानी का लड़का है, वो भी उसको माँ कह रहे। कितना मजा आ रहा सुनने में माँ है। कितना दूध आ गया उसको उतर के माँ सुनने से। स्व संवेदन। और अपना बच्चा हुआ तो दूध आ जाता, नहीं आ जाता? त्रियंचों की भी आ जाता, नहीं आ जाता है? परिणामों का ठिकाना नहीं है। हमें तो आत्मा में बता दिया, आत्मा पैदा हो गया, अरे पैदा ही नहीं हुआ, दूध नहीं उतरा तेरा। जिसके माता बनती है तो उसका कैसे दूध उतरता है, कैसे उसके ममता आती है, कैसा जीवन जाता है उसका माता बनते ही, उसका जीवन बदल जाता है। और तेरा जीवन वही रूखा चल रहा कषायों के अंदर ही, तो कषायों में जाया जा रहा। अरे जिसके जीवन में ज्ञान आता है, स्व संवेदन आता है, कषायों में मन नहीं लगता उसका, कषाय से भागता है और बाहर से निवृत्त होना का मौका मिले तो तुरंत निवृत्त हो जाता है और अपने अध्यात्म के स्वाध्याय काम में ले जाता है, क्योंकि आनंद आया है यहाँ पर। वास्तविक सुख तो यहाँ पर आया है। वहां तो दुख था, दुख में कौन मरे जा करके? नहीं, हम न्याय करेंगे, हम नीति करेंगे, ये करेंगे, वो फलाना कर लेंगे, ढिंगाना कर लेंगे। अरे दुनिया में लगे आग चूल्हे में जाए, बाहर में जाए, हमें कुछ नहीं करना। हमें तो अपना स्वयं संवेदन करना है बस। इसके अलावा मेरा कुछ काम है ही नहीं। मेरा जन्म हुआ है स्वयं संवेदन करने के लिए, इसके अलावा किसी और काम के लिए पैदा नहीं हुआ। जब छोटा बच्चा गर्भ में था तब कौन पालन करता था इसको? कौन कौन खिलाना पिलाना करता था? है खुद ही पलता था ना। है क्या हाथ पैर किसने बनाए इसके गर्भ के अंदर? है किसने आँख नाक कान बना दी इसकी गर्भ के अंदर? है उस समय कर्मों से हो रहा था। अब ठेका तेरे सिर्फ आ गया इसका सब दुनिया का। और दुनिया में चलाऊंगा अपने हिसाब से, शरीर में चलाऊंगा अपने हिसाब से। एक उंगली का भी ठेका मिल जाए ना चलाने के लिए, हमें एक दिन के लिए, कि ये उंगली जो है ना इसके मैनेज तुम्हें करना है आज। कितना इसके अंदर खून होना चाहिए, कितना इसके अंदर सेल्स होने चाहिए, कितने साल कम होने चाहिए, कितने ज़्यादा होने चाहिए, कितना मांस होना चाहिए इसके अंदर, उंगली के पोरवे के अंदर। तो मैनेजमेंट कर पाओगे इसका? एक उंगली के पोरवे की बात कर रहे हैं। कितना मुश्किल काम है? तो कर्मों ने सारा ठेका संभाला हुआ है, पूरे सही का नहीं, पूरी दुनिया का ठेका संभाला हुआ है कर्मों ने। पूरी दुनिया का मैनेजमेंट चल रहा किससे? कर्मों से। तू हस्तक्षेप मत कर, तो ज्ञान संपदा संभाल केवल अपनी बस। स्व संवेदन ज्ञान के बल से सहज आनंद क्या आ जाएगा? जब स्व संवेदन करेगा तो सहज आनंद आएगा। एक स्वभावी शुद्धात्मा कैसा लगेगा? मैं एक स्वभावी शुद्धात्मा, इसको ना जानता हुआ, उस प्रकार अनुभव नहीं करता हुआ, शुद्धात्मा से भिन्न रागादिक रूप अनात्मा को नहीं जानता हुआ। रागादिक को आत्मा जान लिया ना, इसलिए तो आत्मा नहीं जानता। अनात्मा को नहीं जानता हुआ, वह पुरुष जीव अजीव के स्वरूप को ना जानता हुआ सम्य दृष्टि कैसे है? अर्थात किसी प्रकार से सम्य दृष्टि नहीं है। तूने सम्य दृष्टि मान लिया है, सम्य दृष्टि है नहीं, कि सम्य दृष्टि को बंद नहीं होता, सम्य दृष्टि कुछ नहीं होता, चले जाएंगे नरक में, क्या फर्क पड़ता है? भाई साहब कह रहा है अभी थोड़ा सा बुखार हो जाए ना, कोई बेइज्जती कर दे, हाथ पैर कट जाए, कोई हारी मारी लग जाए कैडे वाली, तो ये पता लग जाएगा परिणामों का तेरे, कितनी तोल पता लग जाएगी कितनी तोल है। क्या सम्य दृष्टि का निशंकता होती है? पूरी टोटल मिल चीज है। हाथी के पैर की तरफ कुचलवा रहे थे तो भी घर में बैठे बैठे उठा के ले गए। और ये मजे की बात देखो, जो लास्ट की लाइन लिखी ना उन्होंने, सुनो ध्यान से, जो लास्ट की लाइन जब लिख रहे शास्त्र लिख रहे थे ना, तो पता था ना कि सारे में 8 नंबर फैला हुआ है, बहुत भयंकर और बहुत दिक्कत आ रही है, सारे में बहुत समस्या आ रही है। लेखनी में रंच मत फर्क नहीं था उनकी, मुझे पा सकती लास्ट में भी। और बहुरी का भी बहुत शब्द लिखा था, री भी लिख पाए थे, उठा के ले गए थे और हाथी के पैर को चला जाता उनको ले जा करके। और हाथी पैर नहीं रख रहा था तो हाथी से कहा तेरी गलती नहीं है, जब राजा ही अन्याय हो गया तू क्या करेगा, तू तो अपना काम कर, तो पैर रख। यह सम्य दृष्टि का जीवन होता है भैया। अच्छी कहानियां पढ़ो, अच्छे साहित्य पढ़ो, अच्छे परिणाम रखो। ये सब धर्म के साधन है, ये सब व्यवहार धर्म के। विशेष यह है कि रागी जीव सम्य दृष्टि नहीं है, ऐसा आपके द्वारा कहा गया है। तो प्रश्न पूछ रहे हैं, चतुर्थ पंचम गुणस्थानवर्ती तीर्थंकर कुमार भरत सागर राम पांडव आदि सम्य दृष्टि नहीं है क्या? ये जो जितने भी तीर्थंकर चक्रवर्ती चौथे गुणस्थानवर्ती हुए, इंद्र है, नारकी हैं, सब सम्य दृष्टि नहीं है? शास्त्र में कहा सम्य दृष्टि है, और राग तो इनके है, तो सम्य दृष्टि है कि नहीं है? तो कहते हैं ऐसा नहीं है। मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा 43 प्रकृतियों के बंध का अभाव होने से साग सम्य दृष्टि है। क्या सम्य दृष्टि है?
एक सार सम्यक दृष्टि, विता सम्यक दृष्टि। वहां सम्यक दृष्टि शब्द है, दृष्टि सम्यक हुई है। अभी चारित्र में सम्यक पन्ना तो आ गया, लेकिन पूर्ण चारित्र ग्रहण नहीं हो पाया, इसलिए उसको कहते हैं सार सम्यक दृष्टि है। प्रश्न, कैसे समाज सार सम्यक दृष्टि है? उत्तर, क्योंकि चतुर्थ गुणस्थानार्थी जीवों के अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ एवं मिथ्यात्व के उदय जनित पत्थर की रेखा के समान रागादिक भाव का सद्भाव अभाव हो जाता है। रागादिक भाव का अभाव हो जाता है। 4 रेखा होती हैं, पत्थर की रेखा, बालू की रेखा, रेत की रेखा और पानी की रेखा। 4 रेखाएं होती हैं। पत्थर की रेखा कैसी होती है? बालू और रेत एक ही हो गया। बालू गीले वाला होता है ना, उसका वो जो दलदल होता है उसकी रेखा वो जो होती है थोड़ी गाढ़ी होती है वो। 4 रेखाएं आती हैं, कौन सी? बालू की, पत्थर की, तो ये 2 आती हैं। पानी की है ना। तो बताओ, पत्थर की रेखा और पानी की रेखा में कुछ फर्क है कि नहीं है? हिरण के घास खाने में और शेर के मांस खाने में कुछ फर्क है कि नहीं है? भाने तो ऐसे ढूंढता है। एक बार हम बैठे, क्या मांस खा रहा, मांसाहारी, मैं मांस नहीं खाते। कहने लगा जी क्यों आप घिया नहीं खाते क्या? मैं घिया? कह रहा घिया में तो जीव होता है। ये बात मुझे मुसलमान बता रहा है। कह रहे घिया में तो जीव होता है, क्या फर्क पड़ता है? हम तुम भी जीव खाते हो, हम भी जीव खाते हैं। तो बताओ कौन समझाया ऐसे मिथ्याष्टि, घोर मिथ्याष्टि जीव को जिसकी कुवती होने वाली है? वो क्या क्या दृष्टांत क्या उठाता है, मतलब कहाँ से उठाता है? पत्थर की रेखा के समान है, इसके मिथ्यात्व मोह आदि पड़े हुए हैं। कल शाम बताया था, इस काल के अंदर सारे जीव, लिखा 2-4 को छोड़ करके, कुछ काल के अंदर 2-4 जीव बचेंगे, बाकी सारे नरक गोद से आएंगे और वहीं चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि परिणाम ऐसे करेंगे भैया, धर्म पढ़ते पढ़ते भी ऐसे हो जाएंगे। पत्थर की रेखा जाएगी नहीं ना, वो आनंद बढ़ेगा ना अंदर में अपने आत्मा का, तो पत्थर की रेखा ही। पत्थर की रेखा के समान रागादि भावों का अभाव होता है। पुनः पंचम गुणस्थानवर्ती जीव के प्रत्यखाना क्रोध, मान, माया, लोभ के उदय जनित भूमि रेखा, अब वो भूमि की रेखा आ गई यहाँ पर, भूमि रेखा के समान रागादि का अभाव होता है। पत्थर की रेखा है, मिट्टी में रेखा खींच दो, कितना फर्क है दोनों के अंदर है? पत्थर की रेखा जाने वाली नहीं है, ऐसा पत्थर की रेखा है उसकी, भले बातें करता हो आत्मा की, लेकिन आनंद नहीं है उसको अंदर में, मतलब अनुभव नहीं है, संवेदन नहीं है, वो खाली बातें बनाना सीख गया है बस। ऐसा पहले ही कहा गया है ग्रंथ में। यहाँ इस निर्जारी प्रकरण में पंचम गुण स्थान के ऊपर की गुणस्थानवर्ती वीतरागी सम्यक दृष्टियों का मुख्य रूप से ग्रहण है, सराग सम्यक दृष्टि का गौण रूप से ग्रहण है ना। ऐसा व्याख्यान सम्यक दृष्टि के व्याख्यान में सर्वत्र तात्पर्य रूप से जानना चाहिए। अपना क्लास नंबर है 138, निकाल लो इसका, पेज नंबर है 505, सामने कर लेते हैं। निकल गया? आसंसारात् प्रतिपदममी रागिणो नित्यमत्ता सुप्ता यस्मिन् पदं पदं तद्विबुध्य धमंधा एतैते पदमिदमिदं यत्र चैतन्य धातु शुद्ध स्वरस भरते स्थायी भावत्वमेति। कलश पढ़ाया ना आपको ये। अब आपको काम क्या है, आपका होमवर्क क्या है? देखो होमवर्क जरूर किया करो, इसका शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन नहीं है, आप लोग समझने का प्रयोजन बहुत है। पर पढ़ना भी नहीं, खाली अभ्यास वो करने का प्रयोजन बहुत है। किसी भी कोर्स को याद करना हो तो उसको बारंबार याद करो। जैसे कलश पढ़ाना है संस्कृत का, इसे मजा कब आएगा? आचार्य से कब जुड़ेंगे हम? इसके जो आचार्य के अभिप्राय हैं, कब जुड़ेंगे आचार्य के अभिप्राय से? जब इस शब्द का तोड़ करके अर्थ लिखेंगे। कॉपी ले लो, शास्त्र के ऊपर पेंसिल से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कच्ची पेंसिल से, पेन से नहीं, शास्त्र के ऊपर पेन से कभी नहीं लिखना, वो गाढ़ा हो जाता है, तो फिर किसी को यूज करना तो हो नहीं पाता। पेंसिल लिख लो आप, अपनी पर्सनल बना लो, समय सार जो आपके पास है, और उसके अंदर पेंसिल से उसका अर्थ तोड़ो आप। इसका जय संसार दिया, असंसारात, तो असंसार का क्या शब्द है? ऐसे लिखो, असंसार माने अनादिकाल का संसार। तो इसको एक एक शब्द का अर्थ जब आप लोगे और बारंबार उसको पढ़ोगे तो आचार्य देव के अभिप्राय से कनेक्ट होगे उसके, और जो अभिप्राय में जो शब्द संस्कृत शब्द आचार्य के थे उन्हीं वे शब्द तुम्हारे समझ में आएंगे, तो तुम्हारे ज्ञान का जो प्रयोग है और जो आचार्य ज्ञान का प्रयोग है वो बराबर बैठेगा उस टाइम जाकर के। भाषा बदल देते हैं, हम हिंदी कर देते हैं, वो ठीक है, लेकिन आचार्य जुड़ाव सीधा जब होता है
जब उन्हीं की भाषा में उनसे पढ़ते हैं, उन्हीं की भाषा में समझते हैं उनसे। खाली इसके लिए, कलश के लिए नहीं है, गाथा के लिए भी ऐसे ही है। गाथा का शब्द तोड़ तोड़ करके पढ़ोगे तो तुरंत समझ आ जाएगा। संधि विच्छेद जो होता है ना, पहले पढ़ते थे संधि विच्छेद, अपन लोग संस्कृत में जब पढ़ते थे तो संधि विच्छेद क्यों करते थे? कि जिससे वो समझ में आ जाए, है ना। इसलिए अब समय पे तो क्या है, 24 घंटे तो मुनलाल के पास भी है, हमारे पास भी है, दोनों के पास 24 घंटे हैं, कि जो उनके पास ज़्यादा हैं। क्या कर रहे हैं 24 घंटे के अंदर में, और हम क्या कर रहे हैं 24 घंटे के अंदर? ठीक है, तो गृहस्थी के अंदर है, लेकिन गृहस्थी तेरे अंदर नहीं होनी चाहिए। तो संसार में नहीं बसा हुआ, तेरे संसार में अंदर बसाया हुआ है। इतना राग इतना काम करता है ना, बाहर में जब वो सब खानदान के प्रति, सब सबके प्रति, अपने व्यापार के प्रति, खाने पीने भोगने के प्रति, इंद्रियों के विषयों के प्रति जितना राग काम करता है ना, इतना संसार तेरे अंदर बसा हुआ है। ये वहाँ से निकलता है, ये बाहर से नहीं आता। इंद्रियों के विषय कुछ नहीं कहते, ये तेरे अंदर जो राग बसा हुआ है ना, ये वहाँ से निकलती है, सब बदबू तेरे अंदर से आती है कषायों की, कहीं बाहर से नहीं आती। कलश ठीक है, देखो इसके थाने का पढ़ लेते हैं। अब इस गाथा का, इसके बाद कल ले लेंगे इसको ना आगे, इसके बदबू थाने का पढ़ लेते हैं इसके। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं, जिस काव्य के द्वारा आचार्य देव, क्या गजब लाइन है, मतलब समझ नहीं आता कैसे पढ़े इसको, तो भैया इतनी गजब लाइन। अनादि काल से रागादिक को अपना पद जानकर सोए वे रागी प्राणियों को उपदेश देते हैं। किस उपदेश दे रहे? किस उपदेश दे रहे? अनादि काल से सोए हुए प्राणियों को उपदेश देते हैं। बताओ, जो सोया हुआ है उपदेश कैसे सुनेगा? बताओ, जो सोया हुआ है? हमें तो लगना चाहिए भैया कि हम सोए हुए हैं और हमें ये मेरे हित के लिए है, और मुझे काम करना है अपना, मुझे जागना है, मुझे अपनी चेतना सब की आराधना करनी है। मात्र पता नहीं लगाना इसके बारे में, खाली ज्ञान का विषय नहीं कि पता लगा लिया है, दुनिया को पढ़ा दिया है, ये खाली ऐसा विषय नहीं है। ये तो आनंददायी बात थी। क्या थी ये? आनंददायी बात। ये तो आनंददायी बात थी। तो अब आपने से पूछा तो आनंद आया कि नहीं आया? खाली शब्दों का आनंद आया सुन करके, कि वास्तव में जो तत्व अंदर में अनुभूत, स्वानुभूत जो आत्मा है, वो आनंद आया। दूसरे का बच्चा पैदा हुआ हो तो इस माँ को कितना मजा आता है? दूसरा बच्चा पैदा हो रहा हो तो दर्द कितना होता है इसको? कहते हैं स्वानुभूत प्रसूत। क्या शब्द आया? प्रसूत मैंने क्या पता क्या होता है? जो बच्चे प्रसूति गृह होता है ना, प्रसूति गृह, तो प्रसूत अब माँ वो गए मिसाज से, कहने जब बच्चा पैदा होगा तो मैं जगा देना। कहला बेटा तुझे हमने जगाएंगे, तू हमें जगाएगी। इसे कहते हैं स्वानुभूत प्रसूत। कहने लगा आत्मा का आनंद कहाँ है? यहाँ आ जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है? ये स्वानुभूत प्रसूत है, ये तेरे अनुभव में तेरा खुद पैदा होगा, और जब पैदा होगा तो तेरे एकदम आनंद आएगा उसका उठ करके, अरे कैसा है भैया, स्वानुभूत प्रसूत। इसे अनादि काल से अपना पद जान लिया, रागा को, कषायों को, इंद्रियों को, विषय भोगों को, पर्यायों को, और ऐसा पद जान करके प्राणी क्या हुए? सो गए। मोह महामद पियो अनादि। सब पिए बैठे, हम भी पिए बैठे और पढ़ा रहे हैं, सोच रहे हैं कि स्वाध्याय हो गया। अभी पढ़ लिया ना अपन लोगों ने, सो के टाइम जैसे पढ़ लिया अपन लोगों ने। हमने क्या समझ लिया? अब जब स्वाध्याय हो गया हमारा, स्वाध्याय हो गया। अरे यहाँ स्वाध्याय का मतलब स्वयं का अध्याय है। जब तेरे अंदर किताब ही नहीं खुली तो स्वाध्याय का बात करते? पढ़ा है, जैसे मैच देखा था ऐसे हमने पढ़ा है। अब शुद्धात्मा का अनुभव कब होगा? जब साधना करेगा, इसको सब खोलेगा, एक एक शब्द को उनका मन समझेगा। आचार्य देव जिसका अनुभव करते हैं, उसका आत्मा अनुभव करने की कला सीखेगा और अनुभव करेगा, तब जाकर अनुभव होगा। ऐसे भैया कि कल चर्चा करते हैं इसकी, है ना। बहुत सुंदर कलच है। देखो जिनवाणी का क्या है, निश्चय भाग का बहुत बड़ा सुमेल है। निश्चय में निश्चय में अटकना दे, व्यवहार में फंसने न दे। ये जिनवाणी के दोनों कर्तव्य हैं, और सारी जिनवाणी की रचना इसी के अंदर है, बस निश्चय व्यवहार के अंदर ही पूरी। आत्मा सुनकर स्वच्छंद न हो जा और व्यवहार सुनकर अटक न जा। ये बैलेंस का मार्ग लेके जो चलेगा उसको तो कल्याण हो जाएगा, वरना कल्याण होना बड़ा मुश्किल है। पढ़ना है इसको, कलश को बारम्बार। अब कल मेरा देखो पढ़ाई करनी है ना, कल ऐसा होना चाहिए जब मैं कलश पढ़ाऊँ
तो आप इसको पढ़ के पहले बैठे होने चाहिए इस कलश को, कलश नंबर 138, वो तोड़ के खोल के हर तरह से ऐसा लगे ना दो ज्ञानी चर्चा कर रहे हैं, ऐसा क्यों लगे कि एक पढ़ने वाला एक बिना पढ़ने वाला है, ऐसा लगे दो पढ़ने वाले ज्ञानी से ज्ञानी मिले। कैसा लगना चाहिए? ज्ञानी से ज्ञानी मिले। कब कब ऐसा लगेगा? जब आप पढ़ के बैठोगे, थोड़ा समय लगाओगे, 2-4 घंटे 2 घंटे का इसके अंदर, और चर्चा करोगे इसके अंदर कि ये हाँ ये सब, अब फिर इसका जब खुलासा होगा तो कितना विशेष इसके अंदर आनंद आएगा। आप उठ गए सो गए, ये तो लोग दुनिया सोई पड़ी है, वो उठ नहीं फुर्सत नहीं है दुनिया को सो गया कि सुबह सुबह क्या करना चाहिए, समाधि का समय आ गया और कैसा जीवन होना चाहिए हमारा। लेकिन उठने के बाद भी अब क्या करना है? अब हमें उसका अध्ययन करके बारंबार विचार करके आचार्य देवों ने कैसे कराया उसको सोच करके फिर उसका काम करना चाहिए। ठीक है ना? चलो, निज निधि निज में बता।